रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। जी हां, ये सर्जिकल स्ट्राइक किसी और ने नहीं किया है बल्कि उपेंद्र कुशवाहा का दाहिना हाथ समझे जाने वाले नेता प्रदीप मिश्रा ने किया है। देखिए, इस तस्वीर दिखा रहा हूं, ये पाटलिपुत्रा अशोका होटल का एक कमरा है 201, और यहाँ पर रालोसपा के सारे नेता बैठे हुए हैं। नागमणि जी को तो आप जानते ही हैं, अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ गए हैं, और अब उनके पार्टी के नेता, दूसरे नेता ने बड़ा ही हमला किया है। आइए बात करते हैं प्रदीप मिश्रा से। प्रदीप जी, आपने बड़ा आरोप लगा दिया उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है। इसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या, क्यों लगा रहे हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे मोतिहारी सीट के लिए आश्वस्त किया था कि आपको टिकट देंगे। हमसे अकाउंट में पैसा लिया, 45 लाख रुपया करके अपने पर्सनल अकाउंट में, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनका पार्लियामेंट के अंदर में अकाउंट है, उसमें इन्होंने पैसा लिया। और उसके बाद इन्होंने बिहार, पूरे देश में जो दौरा किया, प्राइवेट टूर पे गए, फॉरेन गए मेरे साथ, सिंगापुर गए, दुबई गए, बाली गए, ढाका गए, पूरे परिवार के साथ गए। 1,75,00,000 रुपए से ऊपर का इनके ऊपर मुझे टूर ट्रेवल्स में खर्चा हुआ। 90 लाख 45 लाख करके मैंने इनके अकाउंट में दिए, और बाद में इन्होंने 15 करोड़ रुपए की मुझसे मांग करी। और मैं ऑलरेडी इनके पार्टी के ऊपर जब इन्होंने रैली की तो 55 लाख रुपए का ड्राफ्ट अलग से दिया, 54 लाख रुपए का, 9 लाख करके 6 ड्राफ्ट दिए। तो आपने पार्टी पर कितना अब तक खर्च किया? मेरा कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया मैं 5 साल में इस पार्टी पे खर्च कर चुका हूँ। और आपको वादा किया था कि टिकट देंगे? 100% उन्होंने बोला कि मोतिहारी से आप हैं, अपर कास्ट को लड़ाऊंगा, आपको उम्मीदवार बनाऊंगा। इस बार क्यों टिकट नहीं मिला आपको? क्योंकि वो हमने तो खर्च कर दिया, 15 करोड़ रुपया में देने के लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे अपने जो रुया ग्रुप्स है, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज में जिस पे केस चल रहा है, जिसके ऊपर 2014 में माननीय मोदी जी इस इशूज को लेकर देश का प्रधानमंत्री बने, उसके साथ इन्होंने जामनगर में बैठ के मीटिंग करी, और उसके लाइजन ऑफिसर, जिसको दलाल बोलते हैं, उसको इन्होंने टिकट देने का काम किया, जिसमें 7 करोड़ रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं। उसका भी प्रूफ देंगे। और भी मंत्री ने कहां कहां धन अर्जित किया, क्या क्या बनाया, उस सब का मैं खुलासा करूंगा, और पूरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। आप तो कह रहे हैं कि जब मंत्री थे तो अपने विभाग में भी बहुत गड़बड़ी की है और घोटाले की है, क्या क्या? नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जिस समय था, शिक्षा सुधार की आप बात करते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन किए, इनके सारे OSD, APS, PA, फर्स्ट PA, सब लोग पैसे लेके एडमिशन करते थे। और नवोदय विद्यालय जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, 62 नवोदय का परमिशन मिला, उसमें जो PSUs को दिए गए, उसमें इनके OSD, जो DPS राजेश है और कुछ और भी लोग मिल करके, उस समय के PS हुआ करते थे, IS ऑफिसर, इन सबों ने मिल के, जितने भी PSU के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टरों के थ्रू, इन्होंने पैसा भी कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ लोगों से लिया। उसमें हमारे राजीव जायसवाल जी भी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव है, 1 बजे हम लोग बताएंगे, तो वो बताएंगे किसे किसे भी लिए, ये सभी प्रूफ है। लेकिन अब उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के इशारे पर उनको बदनाम कर रहे हैं। उनके समर्थक कौन है? उनके पास कौन है? भगवान सिंह कुशवाहा चले गए, नागमणि जी चले गए, प्रदीप मिश्रा चला गया, प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन आपके साथ बैठे, 2-4 जो बचे हुए सब हमारे संपर्क में, वो 1-2 दिन में सब हमारे साथ आ जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा तो अकेला आदमी है, कौन उसका समर्थक है? तो उपेंद्र कुशवाहा टिकट नहीं दिए इसलिए उनकी पोल खोल रहे हैं? टिकट से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के मैं विचारधारा से शुरू में बहुत प्रभावित था। मुझे लगा कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ रहने वाला आदमी, साफ सुथरा छवि का आदमी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता लगा ये तो बहुत ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी है। इसको किसी से मतलब नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उपेंद्र ने ठगा नहीं और ठगेगा नहीं। ये लालू यादव को भी ठगने का काम करेगा। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को मैं महागठबंधन वालों से भी बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, इसको अलग कर दो, इसको अकेले छोड़ दो। इसके पास कोई नहीं है, एक भी इसके पास कोई पदाधिकारी नहीं है और न कोई लीडर है इसके साथ, अकेला नेता है, अकेला चलो की राह पे है। तो नागमणि जी, आप तो आराम से नाश्ता खा रहे हैं, क्या नाश्ते में ले रहे हैं? आप ले रहे हैं मटर, सेमी ओमी खा रहे हैं, चूड़ा खा रहे हैं। आपको तो आपका जो दुश्मन थे उपेंद्र कुशवाहा नप गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था इस बात को कि मोतिहारी सीट को बेच दिया गया। आपका वो 9 करोड़ रुपया जो उन्होंने
उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही मुझे कहा था कि भाई पार्टी चलाना है, हेलीकॉप्टर चलाना है। तो जब मैंने कहा था इस बात का कि मोतिहारी के सारा कुशवाहा समाज के लोग विद्रोह किए हुए हैं, ऐसी हालत में कैंडिडेट बदल दीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी चलानी है, इसलिए पार्टी में 9 करोड़ रुपया माधवानंद दिया है, मैं उसका टिकट नहीं काट सकता हूँ। आज तो प्रदीप मिश्रा जी आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि 45 लाख रुपया उपेंद्र कुशवाहा के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया है और कम से कम 10-15 करोड़ रुपया पार्टी पर खर्च के, जो पार्टी का एक आदमी जानता है, पार्टी ही ये चला रहे थे। अब क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा फिनिश? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब कौन रहा? आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जितने भी महत्वपूर्ण सब साथी हैं, नेशनल कमेटी के कम से कम 6-7 लोग, जो स्टेट कमेटी में है वो लोग करीब 10-12 लोग, सब लोग आज रिजाइन करेंगे। क्योंकि आप पहले हम लोग से बात कर रहे हैं, अभी आने वाले लोग हैं, इसलिए इनके साथ कोई रहने वाला नहीं। और बिल्कुल सही है कि ये गद्दार आदमी है, जिसके साथ रहता उसी को धोखा देने का काम किया है। और आज 1 बजे इनको बिहार की जनता को पता चल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने गद्दार आदमी है, कुशवाहा विरोधी है, शहीद जगदेव प्रसाद के कितने अंदर से विरोधी है। तो आपने देख लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा पर किस तरह से बम्बार्डिंग हो रही है। जी हाँ, बम्बारी ही कहेंगे, और ये सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले मोदी ने भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और अब उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी नेता ने उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अब देखना यह है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक की कीमत उपेंद्र कुशवाहा को कैसे चुकानी पड़ती है और उसका क्या फायदा उनके पार्टी के नेता को मिलता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करके नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, आपकी भी नजर बनी रहनी चाहिए। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। हम जैसे बोलते हैं